अच्छा भाई, आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो मौजू है हमारा जो ताल्लुक़ होता है लोगों के साथ। कई दफ़ा हम समझ रहे होते हैं ये ताल्लुक़ हमें हमारी ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोक रहा है। कई दफ़ा हम सोच रहे होते हैं कि ये ताल्लुक़ हमारा हम जो चाह रहे हैं हासिल करना उसको हासिल करने से रोक रहा है। मिसाल के तौर पर मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलूं, लेकिन माँ बाप आते हैं और कहते हैं बेटा ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इसको, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। बंदा जो है वो क्लास में बातें कर रहा होता है, उस्ताद जी आते हैं कहते हैं बेटा ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इसको, पढ़ाई करो। हम खेल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो कोई ना कोई आकर वहाँ पे हमें रोकता है और कहता है पढ़ाई करो। क्यों? ये जो लोग हैं जो हमें रोक रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कई दफ़ा ऐसा ख्याल आता है ना दिल में, यार बंदा अकेला ही चंगा सी, ठीक है, अकेला होता, याशी करता, जिधर मर्जी जाता, जो मर्जी खाता, जो मर्जी पहनता, कोई पूछने वाला नहीं था। तेज़ बाइक चलाते हम, अपनी गाड़ियाँ होती, और खाना खाते हुए कोई जो मतलब दिल चाह रहा है, अब घर वाले कहते हैं बेटा सब्ज़ी खाओ, घर वाले कहते हैं गोश्त खाओ, मुझे पसंद नहीं है, मैं तो है वो फास्ट फूड खाना है, या मैंने कोई इस तरह की चीज़ खानी है जो मुझे पसंद है, लेकिन घर वाले फोर्स कर रहे हैं या टीचर फोर्स कर रहे हैं कि यार ये वाला खाना खाओ। इसी तरीके से और बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर होती हैं जो हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये लोग क्यों हमें कह रहे हैं बार बार, और ऐसा ख्याल कई दफ़ा आ जाता है कि ये लोग क्यों हैं हमें इस तरीके से रोक रहे हैं बार बार और इस तरफ जो है लगा रहे हैं। तो मेरे भाई ये बात याद रखें, हम अपने अपनों के बग़ैर इस दुनिया में जी नहीं सकते। दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ चाहिए। एक ना बच्चे ने एक दिन अपने वालिद साहब से पूछा कि अब्बा जी अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अब मैं अपने फ़ैसले खुद कर सकता हूँ, तो खुद ही मैं जो है ना फ़लाँ जगह चला जाऊँ, फ़लाँ जगह चला जाऊँ, तो अब ऊंचाइयों पे मैं पहुँच सकता हूँ, तो कैसे आप लोग मुझे हर टाइम रोकते रहते हैं। तो अब्बा जी ने उस वक्त तो उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों बाद पतंग उड़ा रहे थे दोनों, तो अब्बा जी ने साथ वो खड़ा हुआ था तो उसको समझाने के लिए ना पतंग वाली उसको मिसाल दी। कहने लगे बेटा देखो ये पतंग है और ये एक डोर के साथ बंधी हुई है, और ये डोर जो है ना वो मेरे हाथ में है, पतंग की डोर मेरे हाथ में है, और मैं इसको दूसरी पतंगों से जो इसको काटना चाहती हैं उनसे बचा बचा के ढील दे रहा हूँ और इसको ऊंचाइयों पे लेके जा रहा हूँ। अगर यहाँ से मैं इस अपने हाथ को छोड़ दूँ तो ये पतंग उड़ नहीं पाएगी, ठीक है, और अगर कोई दूसरी डोर इसको काट गई और मैं इसकी हिफाजत नहीं की, मैंने इसको बचाया नहीं, इधर उधर ना किया, ढील ना दी, इसको खींचा नहीं, तो क्या होगा कि ये पतंग कट जाएगी, और कट कर ऊंचाई में नहीं जाएगी, कट के क्या होगा नीचे गिर जाएगी। तो ये जो डोर है हमारे रिश्तों की, ये जो डोर है वालिदैन की, ये जो डोर होती है उस्ताद की, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें देखी होती हैं जिसकी वजह से नुकसान हो रहा होता है, तो हमें वो वही चीज़ बता रहे होते हैं, वही चीज़ समझा रहे होते हैं कि बेटा तुम लोगों ने ऐसा नहीं करना है। हम लोग अगर अच्छा पढ़ जाते तो हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते थे, बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे, दुनिया में लोग इज़्ज़त करते, आखिरत में हमारा मकाम होता, इज़्ज़त होती। क्यों? तालीम की वजह से। इंसान तालीम से सही और गलत में फ़र्क कर सकता है। इंसान अच्छी चीज़ें जब सीखता है ना तो उसको पता होता है यार ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है, मैं ये खाऊंगा तो मैं जी सकता हूँ, मैं ये खाऊंगा तो मैं जो है वो हेल्दी हो जाऊँगा, ये खा के मैं बीमार हो जाऊँगा। ये इल्म ही है ना। बंदा किसी जगह पे जा रहा है और कांटे आ जाएं किसी जगह पे, सबसे पहले तो बंदे को इल्म ये हासिल हुआ, बचपन से हमें सिखाया गया कि जूता पहनना चाहिए, ठीक है, ये इल्म हमें है, लेकिन यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना घूम रहे होते हैं तो जूता पहनते ही नहीं है। होता क्या है, अब उन्हें ये बात बताई जाएगी तजर्बे से, क्योंकि आप लोगों के अभी जहन छोटे हैं, आप लोग बच्चे हैं अभी, तो जब आप लोगों को ये बात बताई जाएगी बेटा आप क्लास से निकलते हैं, जब आप क्लास से निकलते हैं तो क्लास से निकल के जब आप मस्जिद तक आते हैं तो दरमियान में आपने जूता नहीं पहना हुआ, तो उस वजह से होता क्या है कि आपके पाँव पर मिट्टी लगती है
और आप जब मस्जिद में एंटर होते हैं तो आपको नहीं महसूस होता, लेकिन मस्जिद का वो एरिया जो दरवाजे के साथ होता है वो आस्ता आस्ता काला होना शुरू हो जाता है उस मिट्टी की वजह से। जब आप मस्जिद से निकल के क्लास की तरफ जाते हैं, आप पिछले दरवाजे से जाएं तो ज़्यादा लंबा फासला पड़ता है, उसमें ज़्यादा मिट्टी लगती है, तो कारपेट जो क्लास का है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा कि यार ये मेरे नंगे पाँव चलने से ये एक मस्जिद भी गंदी हो रही है, हालांकि मस्जिद को साफ़ रखने का हुक्म है। मेरी क्लास गंदी हो रही है, इस्लाम ने कहा तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। तो मेरी क्लास भी मेरी वजह से गंदी हो रही है, मेरी मस्जिद भी मेरी वजह से गंदी हो रही है, फिर मेरे पाँव भी मेरी वजह से गंदे हो रहे हैं, काले हो रहे हैं। मैं जब सजदे में जाता हूँ तो पीछे नमाजी जो मुझे नहीं एहसास हो रहा क्योंकि पाँव तो नीचे से गंदे हो रहे हैं, तो मुझे एहसास नहीं हो रहा होता, लेकिन पीछे वाले नमाजी देख रहे होते हैं यार ये बच्चे पढ़ते हैं मदरसे के अंदर और इनको जो है वो पाँव साफ़ रखने का पता नहीं है, इनको अपने लिबास का पता नहीं है, किस तरीके से ये लोग बैठे हैं। तो ये चीज़ें बताने से पता चलती हैं, और जब ये चीज़ें कोई बता रहा होता है ना तो हम कई दफ़ा बुरा महसूस कर रहे होते हैं, यार ये भी पाबंदी है, अब जूता कौन पहने, कौन उठाए, कौन वहाँ से पहन कर वहाँ जाए। तो इसमें और एक और बड़ी जो है ना वो ख़राबी हमें पाई जाती है कि हम पूछे बगैर किसी और का जूता पहन जाते हैं। अगर बंदे ने वहाँ पर जूता उतार ही दिया है कि यार ठीक है मैं अपना जूता जब क्लास से निकलूँगा तो मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना जूता पहन के चला जाऊँगा, मैंने वज़ू करना है, मैंने किसी और जगह जाना है तो मैं ज़रूरत के मुताबिक अपना जो है वो जूता पहन के चला जाऊँगा, लेकिन जब बाहर निकलता है तो देखता है जूता ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बुरी आदत है, किसी से पूछे बगैर उसकी चीज़ को इस्तेमाल करना। अगर हम पूछे बगैर किसी की चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं, इस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, तो ये गुनाह तक ले जाता है इंसान को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी भी इंसान का माल दूसरे मुसलमान के लिए या इंसान के लिए जायज़ नहीं है इल्ला कि वो इजाज़त दे दे। तो माल में सब कुछ आता है, उसका जूता, उसके कपड़े, उसका पैसे, उसका खाना पीना, सब कुछ इसके अंदर आता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की कोई चीज़ बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, उसने अगर इजाज़त दी है कि ठीक है यार आप मेरा जूता पहन जाओ तो बंदा पहन जाए, या कम से कम बता के तो जाए। अगले को परेशान करना भी जायज़ नहीं है, यानी हम परेशान कर रहे हैं उसको कि मैं उसका जूता छुपा देता हूँ तो वो बैठा हुआ होगा वहाँ पे और जो है वो जूता जो है वो इंतज़ार कर रहा होगा, तो ऐसे नहीं करना। तो समझ आई बात की कि जो रिश्ते हमारे साथ होते हैं ना वो रिश्ते हमें ऊंचा उड़ाने के लिए होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम बुलंदियों तक पहुँचें, अगर हम चाहते हैं, अब आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक बंदा है जो ना 30 साल से एक बिज़नेस कर रहा है, कपड़े का बिज़नेस ही ले लें, 30 साल से वो कपड़े का काम कर रहा है, कपड़े का कारोबार कर रहा है। अब मैं मिसाल के तौर पर 20 साल का हो गया हूँ और मैं 20 साल बाद पढ़ाई मैंने मुकम्मल की, तो मैं अब कपड़े का काम करना चाहता हूँ। अब इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि मैं अपनी दुकान खोलूँ और उस पर जाके खड़ा हूँ, किसी से कोई मशवरा ना करूँ और मैं काम शुरू करूँ। अब उसमें क्या होगा कि मेरे साथ कोई हाथ कर जाएगा, 2 नंबरी हो जाएगी, गलत कपड़ा दे जाएगा, ठीक है, जिसका कलर भी उतर जाएगा, धागा भी कच्चा होगा, बहुत सारे इस तरह के काम हो जाएंगे। तो क्या होगा कि मेरा 20 साल में मैं जब काम शुरू कर रहा हूँ और अगले शख्स की जिसके जो 30 साल से काम कर रहा है उसकी उम्र 50 साल है, 30 साल उसका तजर्बा है। अगर मैं उससे मशवरा कर लेता हूँ और उससे पूछ लेता हूँ भाई ये जो काम आप कर रहे हैं इसमें क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे कैसे इसमें काम होता है, कहाँ से आप ख़रीदते हैं, कहाँ बेचते हैं, तो मेरा तजर्बा कितना हो जाएगा, 1 साल काम करके 31 साल का। मेरा तजर्बा 1 साल का नहीं रहेगा। अगर मैं अकेला काम शुरू कर रहा हूँ तो मेरा तजर्बा कितना होगा, 1 साल का। अगर मैंने 31 साल वाले बंदे से मशवरा करके काम शुरू किया है तो मेरा तजर्बा कितना हो गया, 31 साल का। 30 साल उसका तजर्बा मैंने ले लिया, जहाँ जहाँ उसको नुकसानात हुए थे उसने मुझे बता दिए, बेटा यूँ नहीं करना, फ़लाँ से माल नहीं लेना, फ़लाँ को इस तरीके से नहीं बेचना, उधार नहीं बेचना, फ़लाँ फ़लाँ जो भी उसके तरीक़ेकार और रूल्स थे वो मैंने सीख लिए और सीख के काम कर रहा हूँ। तो मेरे भाई हमारे वालिदैन और असातिज़ा जिन्होंने इस फील्ड में ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, हमसे बड़े हैं, हम समझ रहे होते हैं उन्होंने ये काम नहीं किए, उन्होंने भी ये काम किए होते हैं। तो जो वो हमें सिखा रहे होते हैं या वो बता रहे होते हैं तो उसके पीछे उनका तजर्बा होता है कि बेटा ये काम करने से नुकसान हो जाएगा, ये काम करने से तुम्हें इस जगह पे जाके आगे मुस्तकबिल में नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं अगर 2 नौकरियां करके मेरा घर नहीं चल पा रहा, ठीक है, तो तुम बेटा इतना को पढ़ लो
कि तुम जो है वो आसानी से अपने घर को चला सको और तुम्हें कोई दुनिया के अंदर भी मुश्किल ना आए और आखिरत में भी अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। तो ऐसी ज़िंदगी हमारे वालिदैन हमें ऐसा बनाना चाहते हैं। तो हम ये समझ रहे हो नहीं भाई ये तो हम पर ऐसी मुश्किलात और परेशानियां डाल रहे हैं, सुबह सुबह उठो मदरसे जाओ, सुबह सुबह उठो नहाओ, सुबह सुबह उठो कपड़े चेंज करो, सुबह सुबह उठो, ये बहुत सारी चीज़ें मुनज़्ज़म बनाने के लिए होती हैं। दौरे तालिब इल्मी से जब शुरू हो जाता है भाई यूनिफॉर्म पहनो, क्यों? कई कंपनियां कहती हैं भाईजान ये हमारा कार्ड लगा के घूमना है, इसके बगैर आप हमारे एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, आपको ये कार्ड 24 घंटे लगाना है। तो आपको यहाँ पूरी ज़िंदगी में कभी भी, आप 20 साल बाद जाके काम शुरू कर रहे हैं तो आपको कभी भी आदत ही नहीं पड़ी, किसी ने आपको कोई जो है ना निज़ाम आपको दिया ही नहीं है, आपने उसको फॉलो ही नहीं किया कभी, तो फिर मुश्किल होगी। और यार ये क्या है, अगर बचपन से आदत होगी हाँ यार एक यूनिफॉर्म में रहना है, तो किसी भी कंपनी में कहीं भी जाते हैं यूनिफॉर्म में रहते हैं, ठीक है, मसला ही कोई नहीं, क्योंकि बचपन से एक आदत बनी हुई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको मुस्तकबिल में कितना फ़ायदा दे सकती हैं। समझ आ रही बात की? आ रही कि नहीं? किस किस को आई बात? बोल के बताएं, किस किस को समझ आई? किसी को नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही, आप लोग सुस्त पड़े हैं। सुबह सुबह की सुस्ती जो है ना, ये समझ लो कि आपका दिन सही नहीं गुजर रहा, अज़कार भी नहीं किए होंगे। चले